करते थे, कुंभकर्ण आदि कितने ही कच्चे भैंसों को वो मुंह में धर लेता था, कितने घड़े शराब को पी जाता था। बड़ी नींद, लंबी नींद की जरूरत, ज्यादा भोजन वाले को नींद की बड़ी जरूरत रहती है। उन्होंने कहा फिर जल तत्व को कैसे मानेंगे? बोले ये खून को पतला करके घुमा रहा है, ये जल तत्व है। चर्बी जो बनी हुई है शरीर में, मोटापा, ये पानी की बदौलत। जो आदमी एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में बार बार पानी पिएगा तो मोटा होता जाएगा। परिश्रम कम करेगा और पानी पिए जाएगा, पसीना कम निकलेगा तो मोटा होता जाएगा। चर्बी बढ़ जाएगी जल के कारण। जो आदमी कम पानी पीता है, अधिक मेहनत करेगा, वो दुबला पतला ही बना रहेगा, क्योंकि मेहनत ज्यादा कर रहा है और पानी भी कम पी रहा है, पचावट भी कम है उसकी, क्योंकि परिश्रम का अभाव। पसीना निकलना ये जल तत्व है, कफ, पित्त, ये सब जल के कारण ही शरीर के अंदर मात्रा रूप में स्थित है। उन्होंने कहा फिर ये प्राण 5 प्रकार का बताया जाता है। ये 5 प्रकार का प्राण क्या है? 5 प्रकार की वायु क्या है? उन्होंने कहा जो श्वास खींची जाती है इसे प्राण कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा व्यान, उदान, समान और अपान, 4 प्रकार के वायु और है। प्राण, अपान, इसके 2 उन्होंने प्रारूप बता दिए, उच्छ्वास और श्वास, इस रूप में कह दिया। उदान कह दिया भोजन पचाने वाली वायु को, और फिर उन्होंने कह दिया अपान, यानी मल मूत्र का जो त्याग करे उस वायु का नाम अपान रख दिया। फिर उन्होंने व्यान नाम रख दिया कि हमारे जीवन का जो नाड़ियों का, धमनियों का संचालन है वो व्यान कर रहा है। प्रभाव सबके अलग अलग है। इस प्राण रूपी वायु के द्वारा हमारे शरीर की तमाम हरकतें होती है। व्यान के द्वारा हमको शक्ति और बल की प्राप्ति होती है। अपान के द्वारा सारे शरीर के कचरे को बाहर किया जाता है। समान का मतलब है कि सब दूर 972 नाड़ियां बताई गई है, उसमें खून का संचार, बारीकी से बारीकी की जगह भी खून को रोटेशन करना, घुमाना, शरीर निरोगा रहे, ये समान रूपी वायु का काम है। और ये जो उदान है इसके कारण प्रवचन हो रहे हैं। व्यान, उदान, समान, अपान और प्राण, ये 5 प्रकार के वायु आपका शरीर का संचालन कर रहे हैं। अब इस सब के बाद में फिर उन्होंने अलग अलग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन इंद्रियों के विषयों की भी चर्चा करी। वो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है। यानी शरीर एक माया जाल है और इसका नियंता 5-25 का करो विचारा, जामे आत्म राम पियारा। ये 25 तत्व आपके शरीर काया नगर को चला रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल प्रकाशक है, स्रोत है, वो आत्मा है। जैसे सूर्य उदय होता है और सब हरकत में आ जाते हैं। सूर्य के कारण सृष्टि चल रही है, अगर सूर्य ना हो तो ये सृष्टि ना चले, सब सोए रहेंगे। अभी तो दिन उगा ही नहीं, तो सूर्य के कारण ये सृष्टि है। इसी तरह शरीर जो है ये आत्म तत्व के द्वारा। अब इसमें भी 2 चीजें बता दी गई है। आपकी सुस्ती दूर हो जाए और मेरे शब्दों पर आपका ध्यान आकर्षित हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा भगवान नाम का उच्चारण कराऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और यहाँ ध्यान देने की बात को आप गौर करेंगे, इस शरीर में एक आत्मा नहीं है, ये मन है, ये क्षर आत्मा है और अक्षर ब्रह्म अलग है। एक वृक्ष की डाल है, उस पर दो पंछी बैठे हैं, एक सिर्फ अक्रिय अकर्ता अभोक्ता अतीन्द्रिय है और एक कर्तम धर्ता संचालक है। वही चित्त कहलाता है, वही प्राण कहलाता है, वही श्वास लेता है और वही तमाम बुद्धि मन इंद्रियों को उत्प्रेरित करता है। और बारीकी से अगर बात की जाए तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो अपना शरीर है ना, ये एक तरह का महानगर है, महानगर है ये। जैसे दिल्ली में कितने करोड़ जनता रहती है, कलकत्ता में कितने करोड़ जनता रहती है, बंबई में कितनी करोड़ जनता रहती है, ऐसी द्वारिका में 56 करोड़ यादव रहते थे। कहां मन मथुरा दिल द्वारिका, ये काया काशी जान। मन मथुरा, मथुरा नाम मन का है, दिल ही द्वारका है, ये काया ही काशी है। और द्वारा 10वां भेद के एक ही ब्रह्म पहचान। सहस्त्रार में खोपड़ी के ऊपर यह आत्म राज्य विराजमान है, पब्लिक घनी है, आत्मा एक नहीं है, अनंत है। खून में भी प्राण है, चर्बी में भी प्राण है, मज्जा मेद वसा वीर्य सब में प्राण है। सैकड़ों बैक्टीरिया शरीर से निकल रहे हैं। अनंत कोटि जीव काया नगर में रह रहा है, वो बाल बढ़ाते हैं, वो नाखून बढ़ाते हैं, वो सारा शरीर के अंदर बीमार आदमी के बुखार के कीटाणु बढ़ते हैं और स्वस्थ आदमी उनके लिए एंटीबायोटिक सेना तैयार करता है। तो हजारों करोड़ों अरबों आत्माएं इस शरीर में है। खाली एक आत्मा होती तो बॉडी सड़ रही है मरे हुए जानवर की, बड़े मरे हुए पानी में गले हुए इंसान की बॉडी फूल रही है और हजारों करोड़ों जीव उसमें पड़े हुए हैं। तो वो कहां से आए? वो थे ना उसमें, वो पहले से मौजूद है। पर एक आत्मा को शासन दे रखा, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष पूरे नगर में एक होगा, राज्य में गवर्नर एक रहेगा, राष्ट्र में राष्ट्रपति एक रहेगा। ऐसे अधिकार एक को दिया जाता है। नागरिक सब निवास करेंगे, अंतर्गत निवास करेंगे। समझ में आई कथा आपको कि माता ऊपर जाएगी?
हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव हरि नारायण गोविंद गोविंद वासुदेव हरि नारायण हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि नारायण गोविंद वासुदेव ये सारे शरीर की विवेचना इतनी क्यों सुनाई जा रही है आपको? कल कथा से उठने के बाद मालूम पड़ा कि रेडियो पर प्रधानमंत्री जी का भाषण आया और भाषण में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक छोटा सा गांव है, वो बड़ा प्रशंसनीय है। बोले काहे, क्यों, किस कारण, वाई, उस विलेज का नाम क्यों लिया? बोले उस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है, तो उस गांव की सराहना की प्रधानमंत्री ने कि जितने भी उस गांव के अंदर कुएं हैं, उन कुओं के अंदर बारिश का पानी खड्डे बना करके बड़े पत्थर पे छोटे पत्थर, छोटों पे फिर छोटे, और उनके ऊपर गिट्टी डाली और गिट्टी डाल के रेत डाली और रेत डाल करके वो नालों का पानी उसमें छान करके कुएं में डाला, रिचार्ज किया। तो वो जो भूखी जमीन है, खाली जमीन है, उसमें बारिश का पानी स्टॉक बढ़ेगा और फिर सिंचाई, इरिगेशन और पीने के काम में वो पानी सर्दी और गर्मी में वो स्टॉक बढ़ के काम आएगा। रचनात्मक काम किया उस गांव वालों ने, एक अच्छी बुद्धि से पुरुषार्थ की सहमति बनाई और सहमति बना करके सबने अपने भविष्य के लिए पानी का सदुपयोग तय किया। इसलिए प्रधानमंत्री ने उस गांव की बड़ाई करी, कुछ और गांव की बड़ाई करी कि क्लब बनाए उन्होंने, छोटे छोटे क्लब बनाए और मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ और विकास की तरफ लोगों का ध्यान, प्रचार में, थैंक यू में, धन्यवाद में, सेवा करने का काम का बीड़ा उठाया उन लोगों ने और पब्लिक को जागरूक किया कि अपना गांव, अपना विकास और प्रगति में अपने को सहायक बनना है, तो उसकी भी प्रशंसा हुई। अलवर जिले में पहले, नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, तरुण भारत का निर्माण करने वाला, एनजीओ चलाने वाला एक चौहान व्यक्ति रहा, जिसने 450 तालाबों का निर्माण गांवों में जा जाकर के चौपालों पर मनुष्यों को इकट्ठा कर करके और लोगों में एक मूवमेंट तैयार किया उसने कि क्या करे सूखा, क्या करे अकाल, कहां है पानी की कमी, हमारी बातें कम हो जाए और फालतू का घूमना कम हो जाए और बेवजह का समय बिगाड़ना कम हो जाए। और अगर हम लोग तालाब बनाना चाहें अपने गांव में और बारिश में वहां पानी इकट्ठा होगा तो जल स्तर अपने को पर्याप्त मिलेगा। मैग्सेसे से अवार्ड मिला उसको विश्व लेवल का। सृजनकारी काम, समृद्धिदायक काम, विकासोन्मुखी चिंतन, प्रोग्रेसिव माइंड। क्या कर रहे हो? जी रहे हैं। अरे जी कहां रहे हो, मर रहे हो दादा। मरते मरते 60 साल के हो गए, मरते मरते 70 साल के हो गए, मरे जा रहे हो, यूं कहो कि मरे जा रहे हैं।
जी नहीं रहे हो। मरते मरते 70 साल हो गए, मरते मरते 60 साल हो गए, थोड़े से और बच्चे रह गए। कोई 10 साल, 7 साल, 8 साल और जिंदा रह लोगे, फिर तो ये काया मशान में जाएगी जाएगी ना। तो जी नहीं रहे सर, मर रहे हैं। असली जवाब है कि क्या कर रहे हो? बोले मर रहे हैं। जब से पैदा भये तब से मरते ही मरते चले आए हैं। जैसे नदी है, उन्होंने कहा क्यों नदी कैसी है? बोले बह रही है। दूसरा क्या है? भरी हुई है। अरे भरी हुई दिख रही है तेरे को, अंदर से बह रही है। ये अंदर से बह रही है। हर श्वास आ रहा है और जा रहा है। जैसे ये घड़ी पल सेकंड का कांटा टिक 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 करता हुआ ये समय पसार कर रहा है, ऐसे आपके हार्ट के अंदर भी टिक 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 चल रही है, धड़कन बह रही है और वो उम्र के बीतने का संदेश आपको दे रही है। तो जो बहुत जरूरी है वो काम आप कर लो, जो जरूरी नहीं है अवॉइड करो। जो बात सुनना जरूरी है वो सुनो, जो बात कहना जरूरी है वो बात कहो, जो बात समझना जरूरी है उस पर दिमाग लगाओ, और जो जरूरी नहीं है, गैर जरूरी चर्चा सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। अपना दूसरा स्टेशन लगाओ दिमाग का, दूसरी तरफ अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, कन्वर्ट करो उसे ले जा करके। कथा बड़ी जबरदस्त है। सुनने और समझने के बाद मानव यदि देवता बन जाए तो कोई आश्चर्य की घटना नहीं कि एक भागवत कथा सुनी और परीक्षित राजा ने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तीर्थ नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, और फकत एक कथा सुनी, कोई सुमरन नहीं किया और केवल स्मरण कर लिया अपनी आत्मा का। स्मरण कर लिया, खाली याद कर लिया, बस इतना ही बहुत हो गया। और स्मरण क्या कर लिया? जो सेवाराम जी ने याद दिलाया वो स्मरण कर लिया। सेवाराम जी ने याद दिलाया, 84 की नींद में मन सतगुरु आगे, 84 की सतगुरु आगे जगा दिया।